नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बीएड, डीएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड का जो यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसकी यहाँ पर जो ऑनलाइन काउंसलिंग है स्टार्ट हो चुकी है। तो इन्हीं पर मैं बहुत सारे जो जानकारियाँ हैं जिसको आपको पता नहीं है कि बहुत सारे अभ्यर्थी काउंसलिंग कैसे कराना है उसको मालूम नहीं रहता। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता ही नहीं रहता कि काउंसलिंग भी होता है ऐसा करके। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है जो भी अभ्यर्थी बीएड डीएड करना चाहते हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही साथ इसमें फ़ीस क्या रहेगा उसको भी बताऊंगा, कौन सा कॉलेज शासकीय है, कौन सा निजी है और कितने कॉलेज हैं बीएड में डीएड में, सारी डिटेल बताऊंगा। आप काउंसलिंग समय पे करवाइए, लेकिन हड़बड़ी में कभी भी काउंसलिंग ना कराइए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हड़बड़ी में काउंसलिंग करा देते हैं कि कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर देते हैं। मान लो उसको बीएड करना है या डीएड और उसका सिलेक्शन कहीं दूसरे जगह हो जाता है, तो बाद में दिक्कत होती है कि वहाँ से मैं बीएड नहीं करूँगा या करूँगी करके। तो अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप चुनिंदा कॉलेज को ही सिलेक्ट करिए जहाँ आपका मतलब बीएड करने का या डीएड करने का मन हो। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कर ले, क्योंकि बहुत सारे तकलीफ़ें या दिक्कतें बाद में आती है। कहीं भी आप बीएड करने चले जाते हैं तो हो सके आपके आसपास अगर आपका नंबर अच्छा हो, मान लो आपका नंबर कम है तो भी आप काउंसलिंग ज़रूर कराइए, क्योंकि काउंसलिंग कराना अनिवार्य है। और ऐसा नहीं कि पहला काउंसलिंग दूसरा काउंसलिंग, आपका नंबर कितना भी कम रहे बट आपको काउंसलिंग कराना ज़रूरी है, भले ही आपको 2 पैसे लगे, क्योंकि हो सकता है कम नंबर में भी बहुत सारे कॉलेज मिल जाते हैं। क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग है, इसमें कोई नहीं बता सकता कि आपका कितने नंबर में सिलेक्शन होगा। तो इसलिए अगर आपको बीएड करना है या डीएड करना ही है तो आप काउंसलिंग ज़रूर करा लीजिए, भले ही आप वहाँ जाकर एडमिशन ले या ना ले। तो इस हिसाब से क्योंकि आज के डेट में रेगुलर वैकेंसी हो चुकी है तो बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड डीएड का यहाँ पर करने का मारामारी हो रहा है। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। चैनल में जो भी अभ्यर्थी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। पूरा डिटेल से बताऊँगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है बट आपके काम के लिए रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी बीएड डीएड का काउंसलिंग कराने के लिए जा रहे हैं तो ये नियम है, इसको आप अच्छे से ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। जो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे तो टेलीग्राम में टीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, जैसे यूट्यूब चैनल का नाम है सेम वैसे ही, और वहाँ से ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं या इसी के नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से भी। तो सबसे पहले अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो भी मैं नीचे लिंक दे दूँगा या टेलीग्राम में भी लिंक भेज दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर स्वयं से करा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीएड डीएड 2 वर्षीय है, आप सभी को मैं बता दूं। और ये जो आपको काउंसलिंग कराना है जो कि scert.cg.go.in के आपको वेबसाइट पर यहाँ से आपको करानी है और बहुत ही सिंपल है। तो चलिए ऑनलाइन आवंटन की जो जानकारी है मैं आपको बता दूं कब कब से होगा। तो सभी बीएड डीएड और बीए बीएड बीएससी बीएड सभी के लिए एक साथ यहाँ पर काउंसलिंग हो रहा है, जिसमें पंजीयन एवं ऑनलाइन आपको विकल्प फॉर्म भरने की जो तिथि है 5 से स्टार्ट हो चुका है, कल से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर 11/9 तक चलेगा। तो समय बहुत कम है, केवल 6 दिनों का यहाँ पर समय आपको दिया गया है। तो इस बीच में आपको काउंसलिंग करा ही लेना है। प्रथम चरण की प्रथम सूची दावापत्ति के लिए जारी करना, तो यहाँ पर सूची जारी कर दिया जाएगा कब, 16/9 को। कब तक रहेगा, 18 तक रहेगा। और उसके बाद फाइनल दावापत्ति होने के बाद प्रथम चरण की जो प्रथम सूची है 19/9 को यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा कि किसका किसका कौन कौन से कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर नंबर वाइज रहता है, ऑनलाइन रहता है, कौन से कॉलेज का कट ऑफ कितना है ये कोई नहीं जानता। कम नंबर वालों को भी सिलेक्शन हो जाता है अगर उस कॉलेज में किसी ने भी वहाँ पर सिलेक्शन नहीं लिया है, मतलब वहाँ पर नहीं डाले हैं, तो उसका यहाँ पर हो जाता है। प्रथम चरण की सूची में आवंटित अभ्यर्थियों का महाविद्यालय में प्रवेश की निर्धारित तिथि, जैसे ही सूची 19 को जारी होगा 19 से 24 तक आपको प्रवेश लेना है। अगर जिस कॉलेज में आपका नाम आ गया है तो आपको वहाँ पर लेना ज़रूरी रहेगा, वरना आपका निरस्त हो जाएगा। फिर आपको सेकंड काउंसलिंग में आपको होगा कि नहीं होगा कंफर्म नहीं रहता। रिक्त सीटों की जानकारी 25/9/2024 तक मिल जाएगी कि कौन कौन से कॉलेज में कितना कितना सीट रिक्त है। उसके हिसाब से फिर यहाँ पर दूसरे चरण की जो यहाँ पर दावा सूची है दावापत्ति के लिए जारी करना एवं दावापत्ति, तो 26/9 से यहाँ पर 27/9 तक रहेगा। उसके बाद प्रथम चरण की द्वितीय सूची जारी करना, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम चरण की जो द्वितीय सूची है, सेकेंड सूची कॉलेज के बाद कि कौन कौन यहाँ पर एडमिशन लिए कि नहीं, तो 30/9/2024 तक का रहेगा। और प्रथम चरण की द्वितीय सूची में आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश की निर्धारित तिथि 30/9/2024 से 7/10 तक रहेगा। तो प्रथम काउंसलिंग में ही 2 बार यहाँ पर आपका सिलेक्शन लिस्ट भेजा जाएगा, 2 बार में जो कॉलेज का रहेगा। तो इसलिए आप
काउंसलिंग ज़रूर करा लीजिए अगर आपका नंबर कम है तो भी। और उसके बाद यहाँ पर प्रथम चरण की जो सूची है 30/9 से 7/10 तक आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसके बाद रिक्त सीटों की जानकारी 8/10/2024 से रहेगा। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी अभ्यर्थियों को पहले चरण में, तो द्वितीय चरण के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करने की जो तिथि रहेगा 10/10/2024 से 14/10 तक आपको रहेगा। तो सेकंड टाइम भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग कराना पड़ेगा। द्वितीय चरण की प्रथम सूची दावा पत्र जारी 17/10 से 18/10। द्वितीय चरण की प्रथम सूची जारी करना 21/10 को यहाँ पर जारी हो जाएगा। ये वाला मैं टेलीग्राम में डाल दिया हूँ। उसके बाद द्वितीय चरण की सूची में आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए जो निर्धारित तिथि रहेगा वो 21/10 से 25/10 तक रहेगा। रिक्त सीटों की जानकारी आपको 28/10 को मिल जाएगा। और द्वितीय चरण की दूसरी सूची दावा पत्र के लिए जारी करना एवं दावा पत्र यहाँ पर आपका रहेगा 29/10 से 30/10। और द्वितीय चरण की जो सूची जारी होगा यहाँ पर 4/11/2024 को। और द्वितीय चरण की जो सूची में जो भी अभ्यर्थियों को कॉलेज मिले रहेगा महाविद्यालय, वहाँ जाके आपको एडमिशन लेना है 4/11 से 11/11 तक। और रिक्त सीटों की जानकारी 12/11/2024 को लास्ट में पता चलेगा। वर्तमान में 2 ही चरण की आवंटित प्रक्रिया के कार्यक्रम जारी किए जा रहे हैं। जो यदि सीटें रिक्त रहती है तो तीसरे चरण का आवंटन कार्यक्रम व दिशा निर्देश के बाद SCERT के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तीसरे चरण का आवंटन प्रक्रिया प्रथम जो चरण के अनुसार ही सेम रहेगा। तो अभ्यर्थी पत्र व्यवहार तथा दावा आपत्ति ईमेल यहाँ पर देख सकते हैं। इसी ईमेल में आपको दावा आपत्ति करना है। कुछ भी अगर आपको डाउट्स है सूची में तो आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र में भेज कर सकते हैं। पूछताछ के लिए कार्यालय समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चिप्स के जो ये हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये तो आपका काउंसलिंग का होगा कि आपको सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराना है तभी आपको कॉलेज मिलेगा। जिसको भी BEd DED करना है, जो भी आप करना चाहते हैं, तो ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करिएगा जिस कॉलेज से आप कर सकें। ऐसा यहाँ पर रहता है कि कम से कम 2 या 3 कॉलेज कम से कम आपको फिलअप करना रहता है और अधिकतम लगभग 10 से 15 के आसपास ऐसा रहता है। पोर्टल जैसे ही खुलता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएं, अगर आप एग्ज़ाम दिलाएं तो उसमें आपको शो होने लगता है कि कौन 10 कॉलेज या 12 कॉलेज आप डालेंगे। तो आप बहुत सोच समझ कर कॉलेज का चयन करना है, क्योंकि बाद में बहुत सारे अभ्यर्थी कि मैं उस कॉलेज से, उसका नाम आ जाता है, कोई भी कॉलेज डाल दे रहते हैं, तो उस कॉलेज से मेरे को नहीं करना है। वहाँ जाने के बाद समस्या आती है कि भाई आपको कॉलेज में ऐसा है वैसा है। तो ये इसलिए आप बहुत सोच समझ कर काउंसलिंग कराइएगा। तो चलिए आगे मैं जो डिटेल है कौन कौन सा कॉलेज है BEd और DED का उसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और कौन सा यहाँ पर जो कॉलेज है शासकीय है और निजी। तो यहाँ पर देख सकते हैं BEd ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया 2024 की जो आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित NCTE से मान्यता एवं संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त BEd विद्यालयों की सूची। तो जो मान्यता प्राप्त है शासन से, जो आपके NCTE से, तो उन सभी कॉलेजों का यहाँ पर लिस्ट है। लगभग 150 BEd के कॉलेज हैं जो मान्यता प्राप्त है शासन से। यहीं से आपको BEd करना है और यहीं का आपको वहाँ पर पोर्टल में दिखेगा। तो BEd कॉलेज में लगभग देख सकते हैं रायपुर का शासकीय शिक्षक महाविद्यालय शासकीय है। लगभग यहाँ पर 75 पोस्ट है। और छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए आपका यहाँ पर पूरा 75 पोस्ट है, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है। और बाकी में अधिकांश में आप यहाँ देख सकते हैं रायपुर पंडित हरिशंकर शुक्ल महाविद्यालय कचना रोड रायपुर, ये निजी है। यहाँ पर 100 सीटें हैं जिसमें 80 छत्तीसगढ़ निवासी के लिए और 20 अदर स्टेट वालों के लिए। तो अधिकांश कॉलेज में अदर स्टेट वालों के लिए जो प्राइवेट है वहाँ पर आपको 10 से 20 सीट देखने को मिल जाता है। अगर 100 सीटें हैं तो 20 सीटें और 50 सीटर है तो लगभग 10 सीटें ये मिल जाती है। और ये भी सीट आरक्षण वाइज रहता है सभी में कि जनरल का इतना है, OBC का इतना है, ST SC का इतना है। तो वो बाद में क्लियर होता है जब लिस्ट आती है तब। तो अभी तो खाली ऐसे ही बताया जाता है। तो लगभग इसमें 4 शासकीय कॉलेज है। और जिसको अगर लगता है कि भाई मेरा नंबर ज़्यादा है, इसमें कोई कटअप नहीं बता सकता कि कितने तक आपका शासकीय में होगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को शासकीय से करना है तो मानकर चले आप 70+ अगर आपका होगा तो आप शासकीय कॉलेज ज़रूर डाल सकते हैं। और शासकीय कॉलेज से अगर करना चाहते हैं तब की बात है। लगभग 4 कॉलेज हैं यहाँ पर। तो मानकर चले लगभग 350 से 400 के आसपास इसमें आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी सभी निजी कॉलेज हैं और सभी में मान्यता प्राप्त है जो इसमें दिया हुआ है। तो लगभग 150 यहाँ पर कॉलेज है और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप अच्छे से कॉलेज सोच विचार कर यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर जो कॉलेज में स्टार लगा हुआ है इसका मतलब नीचे में दिया हुआ है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या है इसका मतलब। तो आप सोच समझ कर काउंसलिंग करिएगा। दुकान में जाकर आप अच्छे से कॉलेज देख लीजिएगा कि कौन कौन सा कॉलेज दुकानदार डाल रहे हैं, चॉइस सेंटर वाले, या स्वयं से कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर
वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है, तो इसको आप देखकर अच्छे से डाल सकते हैं। डीएड का भी सेम इसी तरह है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना, तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है निजी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में संचालित द्विवर्षीय बीएड कार्यक्रम का शुल्क प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई है। निर्धारित शुल्क एससीईआरटी के वेबसाइट पर देख सकते हैं। शासकीय संस्थाओं में संचालित बीएड पाठ्यक्रम का शुल्क प्रथम वर्ष 7,000 रुपये रहेगा और द्वितीय वर्ष 6,000। ये शासकीय कॉलेज के लिए है, ये फीस है प्रथम वर्ष का, मतलब एक साल में मानकर चलिए आप 7,000 मतलब 15,000 के आसपास सब पर रहेगा एक साल, हाँ दोनों साल का लगभग मानकर चलिए। और उसके बाद है ये चिन्ह वाले, जो भी चिन्ह है, चिन्ह वाले महाविद्यालय न्यायालयीन प्रकरण के अंतर्गत शामिल किए गए। इन महाविद्यालयों को मान्यता का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित है तथा एक महाविद्यालय का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित है। तो आप ये वाले स्टार वाले को देख लीजिएगा, ये मान्यता प्राप्त से संबंधित इसका न्यायालय में केस चल रहा है, तो आप सोच समझ कर यहाँ करिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप उस कॉलेज में जाकर अच्छे से पता कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद चलिए मैं आगे डीएड का उसको दिखा देता हूँ। लास्ट में फीस के बारे में भी बताऊँगा कि क्या फीस रहेगा जो निजी कॉलेजों वालों के लिए। यहाँ पर देखिएगा डीएड ऑनलाइन प्रक्रिया, तो ये मान्यता प्राप्त है। लगभग 90 के आसपास टोटल कॉलेज है जहाँ से डीएड होता है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ भी अपने छत्तीसगढ़ निवासी और अदर के लिए दोनों के लिए है। तो लगभग 11 से 12 यहाँ पर शासकीय कॉलेज आपको देखने को मिलेगा डीएड के लिए, जिसमें रायपुर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर है, जिसमें 100 सीट छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए, और इसी तरह से बाकी निजी है जहाँ पर किसी में 50 सीट है, किसी में 100 है, तो ऐसा सीट है। और जिसमें 100 है वहाँ उसमें 20 अदर प्रांत वालों के लिए है और बाकी आपका छत्तीसगढ़ प्रांत वालों के लिए। तो सभी जगह आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। सब जिलों में लगभग कॉलेज हैं, जैसे राजनांदगांव, अपना दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर में ज़्यादा कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। और तो इस तरह से आप जहाँ से भी करना चाहते हैं आपके ऊपर है, आपकी सुविधा के हिसाब से आप काउंसलिंग कराइएगा। आपको करना चाहिए बीएड, अगर ऐसा सिद्धांत है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है तो आप सोच समझ कर देख कर करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा मैं आपको लिस्ट दिखा दिया कौन कौन कॉलेज का मान्यता है, और इसके हिसाब से आप यहाँ पर डालिएगा। कुछ भी अगर आपको डाउट्स लगता है तो उनसे कमेंट करिएगा। बाकी आप स्वयं से भी यहाँ पर कर सकते हैं और चॉइस सेंटर से भी जाकर काउंसलिंग करा सकते हैं। चलिए आगे जो फीस की बात है उसको मैं बता दूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कॉलेजों का जो नाम है क्या फीस निर्धारण है, तो उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसी के आसपास सभी कॉलेजों का रहता है जो निजी है। तो रायपुर जिले के निजी बीएड कॉलेज का है यहाँ पर, तो नेताजी सुभाष कॉलेज बेलभाठा अभनपुर रायपुर का है, जो कि वर्ष जिसके फीस का फिर से यहाँ पर पुनरीक्षण किया गया है। इन लोगों यहाँ पर दावा किए रहे होंगे कि भाई फीस थोड़ा सा बढ़ाया जाए जैसा भी हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं साधारण श्रेणी का 2023-24, 24-25 और 25-26। तो यहाँ का फीस लगभग 33,670 है। कुल फीस प्रति छात्र प्रति वर्ष सम्मिलित है। इसमें ट्यूशन फीस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चार्जेस, इंसेंटिव एवं अन्य फीसें, तो 33,670 है। ये एक साल का बीएड के लिए, और यहाँ पर सेकेंड साल भी लगभग इसी के आसपास रहेगा। और कॉलेजों के हिसाब से रहता है, मतलब इससे ज़्यादा मानकर चलिए आपको 35,000 से ज़्यादा कोई भी कॉलेज का फीस नहीं रहता। अधिकतम 35,000 ये एक साल का फीस है जो आपका फीस रहेगा। इसमें हो सकता है उसमें ड्रेस भी शामिल हो, साथ ही साथ आपका बुक्स भी देते हैं बहुत सारे कॉलेज। और इससे ज़्यादा ये रेगुलर के लिए है, मतलब रेगुलर कहने का मतलब है कि भाई इतना ही लगेगा आप डेली अगर कॉलेज जाते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे करते हैं कि कॉलेज जाना पसंद नहीं करते, लेकिन ये रेगुलर जो कोर्स है ये रेगुलर कोर्स है, आपको प्रतिदिन कॉलेज जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे कॉलेजों में या फिर गुड फिट के तहत आपसे अलग से चार्ज लिया जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, बट ऐसा नियम के विरुद्ध रहता है। तो इसलिए अगर आप जो भी कॉलेज करना चाहते हैं तो मानकर चलिए आप अच्छे से कॉलेज करिए। अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर बीएड करने को मिलेगा। और निजी कॉलेजों में सबका अलग अलग रहता है। बहुत सारे निजी कॉलेज में भी जो गवर्नमेंट है उससे भी अच्छा नियम और रूल्स रहते हैं। आपको 2 साल रगड़ के वहाँ पर बीएड कराया जाता है। तो आप अपना सोच समझकर, ये 1 साल का फीस है। डीएड का भी लगभग इसी तरह रहता है। तो डीएड का इससे आधा रहता है। तो मानकर चलिए 33,000 है, तो